हेलो। ये हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के गणित और मेरा नाम है सुनील गुणपाल। ठीक है। नाम है इसका प्रश्नावली 4 द्विघात समीकरण। ठीक है ना, द्विघात समीकरण। ऐसे हमने घात के आधार पर पढ़े हैं समीकरण। देखिए रैखिक समीकरण पढ़ा है हमने, द्विघात समीकरण पढ़ा है, हमने पढ़ा त्रिघात समीकरण और चतुर्घात भी बोल सकते हैं। ऐसे देखिए रैखिक क्या होता है, जिसकी पावर 1 हो, अधिकतम पावर कितनी हो, जैसे ax प्लस by या फिर bx, b लिख देते हैं। ठीक है ना, ये कोई ऐसा समीकरण जिसमें क्या b अक्ष चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे इतना ये इतना कर सकते हैं। ठीक है ना, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, ये है द्विघात, तो पावर अधिकतम क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है ना, पावर कितनी होनी चाहिए, अधिकतम 2। कोई ऐसा समीकरण जो क्या इसकी अधिकतम पावर क्या हो, समीकरण की अधिकतम पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसे त्रिघात समीकरण, यदि अधिकतम द्विघात बहुपद की तो कितनी होती है पावर, अधिकतम 2। त्रिघात की अधिकतम पावर होगी क्या, घात होगी 3। लिख सकते हैं bx² प्लस cx प्लस d इक्वल क्या होगा भाई, 0। ऐसे कोई समीकरण हम पढ़ रहे हैं क्या, द्विघात, यानी अधिकतम घात क्या होगी, जो भी अपना समीकरण आएगा उसकी अधिकतम घात क्या नहीं होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो लिखेंगे क्या, द्विघात समीकरण की अधिकतम घात क्या होती है भाई, 2 होती है। पावर कितनी होगी इसके, अधिकतम पावर, अंग्रेजी वाले बोल सकते हैं पावर, वरना क्या कहेंगे घात, कितनी होगी, अधिकतम घात होगी इसकी 2। ठीक है ना, मानक रूप क्या होगा भाई, ये इसका क्या होगा, मानक रूप होगा, समीकरण का मानक रूप। ठीक है ना, तो कोई पूछ ले आपका द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप कोई पूछ ही ले आपको, तो बताएं क्या, x² प्लस bx प्लस c इक्वल क्या होता है, 0। ठीक है, यहां पर a b तथा c क्या है, गुणांक है। ठीक है ना, x स्क्वायर का गुणांक क्या भाई, x स्क्वायर का गुणांक a, और देखिए भाई x का गुणांक b है, और जिसके साथ कोई चर नहीं गुणा है, यानी वो क्या है, अचर है। अचर पद क्या है भाई, अचर पद होगा अपना c। इस हिसाब से हम कर सकते हैं। ठीक है ना, आज हम पढ़ेंगे इनका विस्तारित रूप, कि बताइए कि इनकी जांच करके भी बताना है कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। आपको यदि क्वेश्चन दे दे और पूछ ले, बताइए इसकी जांच करके द्विघात समीकरण है या फिर नहीं, या फिर आपको कुछ क्वेश्चन दे दे, उन्हें क्या द्विघात समीकरणों के रूप में प्रकट कैसे करें। ठीक है, हाँ, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर ये 2 नंबर, तो आपको जांच करना है, तो क्या करेंगे, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 x प्लस 1 का विस्तार करेंगे और 2 को इससे गुणा कर देंगे। 1 नंबर सवाल ये, तो देखिए गुणा करेंगे, a प्लस बी का विस्तार होगा। ठीक है, विस्तार क्या होगा, a प्लस बी का विस्तार क्या होता है, जब भी आपको मिले a प्लस बी या फिर x प्लस वाई भी बोल सकते हैं, यदि ऐसे और उनका दे दे होल स्क्वायर, तो विस्तार क्या लिखेंगे, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस पहला इंटू दूसरा, या फिर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab लिखेंगे। ठीक है ना, तो विस्तार करेंगे तो लिखेंगे क्या, x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस लिख देंगे 1, क्योंकि पहले का स्क्वायर हो गया प्लस 2 गुणा पहला इंटू दूसरा प्लस लिखा दिया, फिर b स्क्वायर यानी a का स्क्वायर 1 होगा। ठीक है, आगे गुणा करेंगे तो लिखेंगे कैसे, देखिए 2x माइनस के होंगे क्या 6 हो गया। अब क्या करेंगे, पक्षांतरण करते हैं। ठीक है ना, पक्षांतरण करेंगे तो लिखेंगे x स्क्वायर 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां देखिए ये क्या है, x स्क्वायर, ये प्लस का ये माइनस का, दोनों क्या करेंगे, कैंसिल आएंगे, ये प्लस का 1 ये प्लस का 1, 6, तो टोटल हो गया 7, इक्वल आया 0। क्या है भाई, बराबर आ गया 0। अपने को चेक करना क्या है, इसकी अधिकतम पावर कितनी, अधिकतम पावर क्या है इसकी 2 है, तो समीकरण क्या है, एक द्विघात समीकरण होगी। तो लिख देंगे हाँ यह एक द्विघात समीकरण है, लिख देंगे हाँ अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, बता देंगे कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। यहाँ के वाले क्वेश्चन देखिए,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अपने को इससे गुणा करना है, लिखेंगे क्या, माइनस है बाहर, ये प्लस का है तो लिखेंगे माइनस के 6, माइनस को माइनस से गुणा किया आया प्लस 2x लिख देंगे, ठीक है ना। अब ये पक्षांतरण कर देंगे, ठीक है, लिखेंगे कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस के 2x इक्वल आया 0, क्योंकि इनका पक्षांतरण इस साइड कर दिया तो अब वहां क्या बचा अपने पास, 0 बच गया, ठीक है। लिखेंगे एक्स स्क्वायर, ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो लिखेंगे 4x प्लस 6 बराबर 0। बताइए बहुपद की अधिकतम घात क्या है, या फिर समीकरण की अधिकतम घात 2 है। लिखें भाई समीकरण की अधिकतम घात 2 है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है, ठीक है ना। यही अपने को क्या करके दिखाना है, जांच करके दिखाना है। इसी के आधार पर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें क्या कर लेंगे, हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है 3 नंबर, 4, 5 और 6। तो इनमें क्या करना है, गुणा करेंगे आप इनको, इससे भी गुणा कर सकते हैं, देखिए मैं करवा के दिखा रहा हूँ आपको, फिर आप कर लेंगे, ठीक है ना। x माइनस 2 x प्लस 1 और x माइनस 1 x प्लस 3, ठीक है। गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर इसको इससे गुणा करेंगे प्लस x, इस माइनस से गुणा करेंगे माइनस के 2x, फिर इससे गुणा कर देंगे आएगा क्या, माइनस के 2। इसी तरह से यहाँ करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको इससे गुणा करेंगे 3x, इसको इससे गुणा करेंगे माइनस x, फिर इसको इससे गुणा किया तो 3 आ गया, ठीक है। तो आप ऐसा गुणा कर सकते हैं, चाहे तो आप अलग गुणा भी करके देख सकते हैं। तो लिखें क्या, एक्स स्क्वायर या प्लस का, ये माइनस का, शेष क्या रहा, माइनस का, ये माइनस, यहां देखिए प्लस का है, ये माइनस का, यहां देखिए भाई ये भी प्लस, ये भी प्लस। यदि बीच के अंदर बराबर का चिन्ह है और दोनों तरफ पक्ष, दोनों पक्षों में यदि समान चर हो तो वो क्या हो सकते हैं, कट सकते हैं, क्योंकि हम पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा और मान आएगा 0। यहाँ शेष क्या आ रहा, माइनस के 2 पक्षांतरण करेंगे 2x प्लस के 3 इक्वल 0 लिख देंगे। तो लिखेंगे क्या, यहाँ से देखिए लिखेंगे माइनस 3x, ये प्लस के माइनस के, ये प्लस के, शेष क्या रहा ओनली 1 इक्वल 0। घात अधिकतम 2 नहीं है, घात अधिकतम 2 नहीं है, इसलिए बता देंगे द्विघात समीकरण नहीं है, घात अधिकतम 2 नहीं है, 2 नहीं है, क्या नहीं है भाई, अधिकतम पावर 2 नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्या नहीं है भाई, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब देखिए कोई भी आगे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं आप, चाहे तो ये कर ले, इसी तरीके से गुणा कर सकते हैं आप, ये करवा के दिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना। 6 नंबर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये देखिए इसका विस्तार क्या होगा भाई, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का जब भी विस्तार करना हो, ए माइनस बी की होल स्क्वायर का, तो लिखते हैं क्या, ए का स्क्वायर, फिर लिखते हैं क्या प्लस बी का स्क्वायर, यानी 4 आएगा, फिर लिखेंगे माइनस 2 इंटू ए इंटू बी लिखते हैं, 2 ए बी लिखते हैं, यानी 2 दूनी 4, 4 एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, दोनों क्या आ जाएंगे, कैंसिल होगा। लिखेंगे क्या 3x, पक्षांतरण करेंगे 4x प्लस का होगा माइनस के 4 इक्वल आएगा 0, या 3 और 4 क्या हो गए 7 हो गए, यहाँ माइनस के 3। अधिकतम पावर क्या नहीं है भाई, 2 नहीं है, बता दें क्या द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, क्या लिखेंगे भाई, समीकरण नहीं है, ठीक है ना, बता देंगे ना, आसान है एकदम। इन्हें भी आप गुणा करके देख सकते हैं, चाहे तो आप उन्हें ऐसे गुणा कर लेंगे, ठीक है। 2x माइनस 1 और x माइनस 3, ये गुणा है, दोनों संख्या गुणा में है, एक गुणा यहाँ कर सकते हैं, दूसरा यहाँ करवा के दिखाऊं, x प्लस 5 और x माइनस 1, ठीक है ना, इन्हें भी गुणा करके देखिए। तो यहां से गुणा करेंगे, ठीक है, इसको इससे गुणा करेंगे तो लिखेंगे 2 है, x नीचे x है, x को x से गुणा करेंगे, x का स्क्वायर आएगा, ये इससे गुणा, ये इससे होगा माइनस के, माइनस माइनस हो गया प्लस 3 आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सॉरी ये ऐड होगी भाई, माइनस के साथ ये आया क्या 3 आएगा, ठीक है। इनका गुणा क्या आएगा, ये संख्या आएगी, इसको गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे। जब हम
अक्स को अक्स से गुणा करते हैं, अक्स को अक्स से गुणा करते हैं तो क्या आता है भाई, अक्स का स्क्वायर आएगा। ये इससे गुणा होगा प्लस 5x, ये इससे गुणा होगा तो क्या आएगा, ये एक है ऊपर अक्ष है, यदि एक को अक्ष से गुणा करेंगे एक अक्ष आएगा, वो भी किसका, माइनस का। माइनस को प्लस से गुणा किया, माइनस 5 एकम 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। यदि आपको कंप्लीट रूप से समझ में आ गया तो हाँ एच जरूर लिखेंगे, एच यस और नो जरूर लिखते रहेंगे साथ साथ में, ठीक है ना, यस या फिर नो, ताकि पता रहे कि हमें क्या चीजें समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए x की पावर ये अधिकतम घात 3 दे रखा है, यहाँ पर भी 3 है। जब भी आपको ऐसा मिले ना क्वेश्चन, x प्लस वाई की पावर 3 दे दे आपको, या फिर a प्लस वाई की, या फिर a प्लस बी दे दे, तो लिखिए क्या, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, प्लस लिखेंगे 3 पहला इंटू दूसरा, लिखेंगे क्या, ये लिख देगा, ठीक है। इसी आधार पर क्या कर लेंगे हमें, इसका विस्तार कर लेंगे, ठीक है। ये x माइनस, ये देखिए दूसरा x माइनस वाई लिख रखे, यदि आपको मिले क्यूब, ठीक है ना, कोई दो चर दे रखे, मान लीजिए पहला ये दूसरा घट रहे हैं और होल क्यूब दे रखे, तो विस्तार कैसे करेंगे, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3xy x माइनस वाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। इनका हम विस्तार भी कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, देखिए भाई x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई, ठीक है ना, इससे ये गुणा हुआ 3x स्क्वायर वाई, ये प्लस है, यहाँ पर भी प्लस, प्लस को प्लस से गुणा करेंगे आएगा प्लस आएगा, ठीक है। अब देखिए 3 है x वाई स्क्वायर, तो लिखेंगे क्या, 3x वाई स्क्वायर, ठीक है ना, हो गया। ये नीचे वाले का देखिए, लिखेंगे कैसे, देखिए x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, माइनस क्या लिखेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होगा, लिखेंगे क्या, 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। इनका विस्तार हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप इतना लिखे, चाहे ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे ऐसा लिखे चाहे ऐसा लिखे, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देखिए इसका विस्तार कैसे करेंगे, तो लिखेंगे क्या, ये है x प्लस वाई, या फिर a प्लस बी बोलते, लिखेंगे पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, प्लस क्या लिखते हैं भाई, पहले का क्यूब प्लस दूसरा क्यूब प्लस 3 इंटू पहला इंटू दूसरा, फिर लिखते क्या है, पहला प्लस दूसरा, विस्तार करेंगे देखिए क्या आएगा, x की क्यूब प्लस 8 प्लस ये 3 दूनी क्या हो गया 6x, यहां से देखिए क्या आएगा x प्लस 2, तो लिखेंगे देखिए x की क्यूब प्लस 8 प्लस 6 दूनी 6 को इससे गुणा 6x स्क्वायर, ये इससे गुणा आएगा क्या 12x, ठीक है ना, लिखेंगे x की क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, ये क्या होगा इसका विस्तारित रूप। तो हम इसके स्थान में क्या पुट कर सकते हैं, ये पुट कर सकते हैं और इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है ना, इसको गुणा करेंगे 2x का क्यूब माइनस क्या आएगा भाई, लिख देते हैं बराबर 2x का क्यूब माइनस क्या है भाई इसके 2x, ठीक है ना। ये एक समीकरण, यहाँ अधिकतम पावर 3 है, अपने को पूछ रहा द्विघात समीकरण है या फिर नहीं, तो बोलेंगे भाई अधिकतम पावर 3 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। कौन सा समीकरण है, त्रिघात समीकरण है, ठीक है ना। कौन सा समीकरण होगा ये, त्रिघात, क्योंकि पावर क्या है इसकी 3, इसकी पावर होनी चाहिए अधिकतम क्या 2 होनी चाहिए। ये देखिए आगे इसका विस्तार करेंगे x माइनस 2, तो लिखें क्या, पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब माइनस लिखते हैं 3 इंटू पहला इंटू दूसरा, ठीक है ना, 3 इंटू ये लिख दिया भाई, और लिखेंगे क्या पहला माइनस दूसरा लिख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे x का क्यूब माइनस 8, यहाँ देखिए माइनस का 6x, यहाँ देखिए x माइनस 2 आया, तो लिखेंगे क्या x का क्यूब माइनस 8, ये इससे गुणा माइनस के 6x स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा प्लस 12x, ठीक है ना। तो लिखेंगे देखिए, ये देखिए एकदम आसान है, कोई टेंशन नहीं, x की क्यूब अधिकतम पावर पहले लिखेंगे 3, ये देखिए यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 8, ठीक है, हो जाएगा। इस आधार पर क्या कर लेंगे, हमें इन क्वेश्चनों को आसानी से हल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, और ये एक द्विघात समीकरण होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है ना। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा, ठीक है ना, 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से कितनी अधिक है, 1 अधिक, किससे अधिक है, चौड़ाई के दुगुने से कितनी अधिक है, 1 अधिक है, तो लंबाई में चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आप
पूछ रहा है लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए, पर आपको इसे व्यक्त करना है समीकरण के रूप में, ठीक है ना। तो लिखिए क्या, माना भूखंड की चौड़ाई, भूखंड की चौड़ाई मान लेते हैं अक्ष होगी, ठीक है ना। इमेज किया जा रहा है कि इसकी चौड़ाई अक्ष होगी, हो सकती है, ठीक है ना। तो लंबाई क्या होगा भाई, लंबाई इसके दुगुने से कितनी अधिक है, ये रहा इसका दुगुना से एक अधिक है, ठीक है ना। कितना मीटर अधिक है, 1 मीटर अधिक है, हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल दे रखा है, आयत का प्रश्नानुसार लिखिए, आयत का आयताकार है, ठीक है ना। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक है ना। आयत का भूखंड या आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल या फिर आयत का बोल सकते हैं क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है क्या, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या लिख सकते हैं, लंबाई इंटू क्या लिख सकते हैं, चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, होगा क्या 528, ठीक है ना। लंबाई क्या इसकी 2x प्लस 1 और इसकी चौड़ाई दे रखी क्या आपको, अक्ष इक्वल क्या होगा 528, ठीक है ना। 500 क्या होगा भाई 28, आप देखिए इससे गुणा करेंगे 2x² प्लस यहाँ अक्ष आएगा 528, ठीक है, हो गया। तो 2 को अक्ष से गुणा करेंगे 2 अक्ष से, तो 2x², 1 को अक्ष से गुणा किया अक्ष इक्वल है 528। आप देखिए पक्षांतरण करके लिखेंगे 2x² प्लस अक्ष माइनस 528 बराबर 0। ये होगा भाई इसका एक द्विघात समीकरण का रूप, ठीक है ना। अतः लिख देंगे भाई इसका द्विघात समीकरण क्या होगा, 2x² प्लस अक्ष माइनस 528 होगा, ठीक है ना। हाँ, दे रखा क्या है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है और इन्हें ज्ञात कीजिए और इनका क्या करेंगे समीकरण, कौन सी समीकरण, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कैसे करेंगे, ठीक है। तो दो क्रमागत क्या होते हैं भाई, एक के बाद एक आने वाला, ठीक है, लगातार, ठीक है ना। पहले एक आया फिर 2 आता है ऐसे, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, माना पहला धनात्मक पूर्णांक अक्ष है, तब भाई दूसरा क्या होगा, इसके अंदर एक जोड़ा जाएगा, तब दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, अक्ष प्लस 1 होगा, ठीक है ना। क्योंकि रेगुलर दिया है, एकदम नियमित होगा, ठीक है ना, होगा, ठीक है। अब इनका गुणनफल दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रश्नानुसार लिख देंगे भाई, प्रश्नानुसार इनका गुणनफल दे रखा है। गुणनफल यानी पहला इंटू दूसरा क्या होगा, पहला इंटू दूसरा क्या है भाई 306, इनका गुणनफल है यानी इनका गुणा है। पहला पूर्णांक x है, दूसरा क्या है x प्लस 1 है, टोटल इनका गुणा क्या है 306 आएगा, ठीक है। अब इसको गुणा करेंगे, लिखिए कैसे, देखिए x², क्योंकि अक्ष जब समान संख्या गुणा होती है तो उनकी पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, क्या पावर, घात बोलते हैं। घात क्या होगी भाई, ऐड होगी यानी जुड़ेगी, इसकी भी घात 1, इसकी भी घात 1, तो घात होगी इसके पास 2, ठीक है, घात इसकी 2, तो लिख सकते हैं पावर 2 हो गई। अक्ष को 1 से गुणा करेंगे यानी अक्ष आया इक्वल है 306, ठीक है। पक्षांतरण कर देंगे, ठीक है, पक्षांतरण कर देंगे, ये होगा पक्षांतर, बीच में आ गया भाई अपने पास क्षमता का चिन्ह भी आ गया, तो इसलिए एक समीकरण भी बन गई और पावर अपने पास अधिकतम 2 है, इसलिए एक द्विघात समीकरण भी हो गए, ठीक है ना। इसी आधार पर एकदम आसान तरीका है, डरने की कोई बात नहीं, बस आपको क्या करना, रेगुलर क्वेश्चन करते रहना, ठीक है। हाँ, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है। तो मान लेते हैं रोहन की आयु क्या होगी, अक्ष मान लेंगे, ठीक है ना। माना रोहन की आयु, ऐसे जब भी क्वेश्चन मिले तो एक इमेज कर लेते हैं, मान लेते हैं अक्ष वर्ष है, तो माता की आयु क्या थी भाई, माँ की आयु अक्ष प्लस 26, क्योंकि 26 वर्ष बड़ी थी रोहन से, हो गया। पूछ रहे क्या है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात लिखेंगे भाई, लिखेंगे क्या, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु
आयु बढ़ गई है, क्या हो गई भाई, पहले अक्स थी अब 3 है, जुड़ जाएंगे, ठीक है, अक्स प्लस 3 वर्ष हो गया। तो माँ की भी आयु क्या होगी भाई, माँ की आयु लिखेंगे 3 वर्ष बाद माँ की आयु, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, अक्स प्लस 26 पहले थी, अब 3 और ऐड हो गया, तो लिखेंगे क्या, अक्स प्लस 29 वर्ष, क्या हो गया भाई, अक्स प्लस 29 वर्ष। इनका गुणनफल कितना था, 360। तो लिखेंगे भाई प्रश्नानुसार आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल 360, ठीक है ना, प्रश्नानुसार लिखे, ठीक है। तो कैसे करेंगे भाई, इसे सोल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, आयु क्या 3 वर्ष पश्चात, ये होगी अक्स प्लस 3 और लिख देंगे अक्स प्लस 29 इक्वल आया 360। इसको क्या कर लेंगे, आप खुद ही सरल करेंगे, ठीक है ना। पहले इससे गुणा करेंगे, अक्स स्क्वायर प्लस ये इससे 29 आया अक्स, ये इससे आया 3 अक्स, ये आ गया इससे गुणित 3 क्या हो गया 87 इक्वल 360। पक्षांतरण कर देंगे, आप क्या करेंगे पक्षांतरण, अक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा 32 अक्स प्लस 87 माइनस 360, ठीक है, बराबर 0। तो लिखेंगे अक्स स्क्वायर प्लस 32 अक्स, ये घटाएंगे क्या, यहाँ क्या शेष रहा 10 में से 7 के 3, यहाँ क्या बचा 15, 15 में से 8 के 7 बचेंगे, यहाँ बचेगा 273, ठीक है, कितना बचेगा भाई 273 शेष रह जाएगा, ठीक है ना। ये होगा अपना एक द्विघात समीकरण, ठीक है। ठीक, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय कर रही है, ठीक है ना। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम पर आवर कम कर दी जाए तो वह उसी दूरी को तय करने में कितने घंटे अधिक लेगी भाई, 3 घंटे अधिक समय लेगी। तो बताइए उसकी, इसे हमें द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो मान लेंगे पहले क्या, माना रेलगाड़ी की चाल, गाड़ी की चाल 8 किलोमीटर पर आवर थी, ठीक है ना, और तय की गई दूरी गाड़ी द्वारा, रेलगाड़ी लिख देते, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी, दूरी कितनी तय करेगी भाई 480 किलोमीटर, ठीक है ना। तो समय कितना लगाएगी वो, समय कितना लगाएगी, तो समय इक्वल होगा रेलगाड़ी द्वारा लगा समय, रेलगाड़ी द्वारा लगा समय क्या होगा, कुल दूरी, देखिए भाई कुल दूरी बट्टा गाड़ी की चाल, लिख देंगे चाल, कुल दूरी 480 किलोमीटर है और स्पीड क्या है इसकी, अक्स लिख देते, ये मिटा रहे हैं, ठीक है ना, अक्स हो गया, ठीक है ना, हो गया। अब क्या कर रहे हैं, यदि स्पीड चाल कम कर दी जाए, लिख देते भाई यदि चाल 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाए, तो लिखेंगे कैसे, देखिए 8 किलोमीटर पर आवर कम होगी तो लिखेंगे, देखिए यहाँ पहले चाल अक्स थी, अब क्या होगी 8 कम हो गई, किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है ना। दूरी वही है तो देखिए लिखेंगे क्या, तब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय क्या होगा भाई, कुल दूरी क्या है 480, स्पीड क्या हो गई कम हो गई x माइनस 8। अब वर्षानुसार क्या कहते हैं 3 घंटे अधिक लेती है, ठीक है ना, दूरी ये हो जाती है ना, यदि चाल क्या हो जाएगी समय, तो लिखते हैं क्या, देखिए समय का अंतराल आएगा, ठीक है ना, यही समय है और ये भी समय, तो लिखते हैं कैसे, प्रश्नानुसार समय इसमें अधिक लेगी, इसमें टाइम कम लेगी, तो हम क्या करेंगे अधिक में से कम को घटाएंगे, तो लिखेंगे क्या 480 बट्टा x माइनस 8 माइनस करेंगे 480 बट्टे x, ठीक है ना। आप देखिए इसे सरल करें, घंटे कितने लेती है वो 3 घंटे अधिक लेगी, ठीक है ना, ये हो गए इसके 3 घंटे। अब देखिए क्या करेंगे, यहां से कॉमन ले लेंगे, आएगा क्या x माइनस 8 और यहाँ आया x, ये इससे भाग गया, बचा क्या ये ऊपर वाली संख्या से गुणा हो गया, ठीक है, माइनस x का भाग एक बार जाएगा, शेष क्या है x माइनस 8 को संख्या से गुणा कर देंगे, ठीक है ना, बट्टे लगा देते हैं 1, ठीक है। अब क्या करना है, इस समीकरण को सरल करेंगे तो लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ
लिखेंगे इस समीकरण को 1 से, इसको 3 से गुणा करेंगे, लिखेंगे क्या 480 x माइनस 480 x माइनस 8 गुणा 1 है, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 से गुणा करेंगे तो संख्या वही रहेगी, तो लिखेंगे 3x और x माइनस 8, ये हो गया अपना, ठीक है ना, 3x 3 से x 3x x माइनस 8। अब सरल करेंगे तो लिखेंगे 480 x, यहां से देखिए माइनस के 480 x, ये गुणा होगा 0 8 8 64 होगा, 4 32 4 क्या होंगे 32 6 होंगे 38, ठीक है, माइनस के माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, यहां से गुणा करेंगे लिखेंगे 3x स्क्वायर, ये माइनस आएगा 8 3 24 x हो गया, ठीक है, ये माइनस के प्लस के ये माइनस के दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, शेष ये आ रहा, तो इसे पक्षांतर करके आगे भेजेंगे, तो लिखेंगे कैसे देखिए 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 38 40, ठीक है, इक्वल क्या होगा भाई 0 हो गया। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ किसका भाग जा रहा है, भाग 3 का जाता है, यहाँ पर भी 3 का भाग जाएगा और इस साइड में भी 3 का, यदि हम 3 का भाग लगाते हैं तो लिखेंगे x स्क्वायर 8x 3 एकम 3 3 दूनी 6 बचे, यहाँ 2 हो गया 8 3 24, आगे 0 आएगा, ये होगा अपने एक द्विघात समीकरण हो गया, ठीक है ना, क्या होगा भाई इसका द्विघात समीकरण। जिस भी प्यारे विद्यार्थी ने ये वीडियो कंप्लीट देखा है तो मैं उम्मीद करता हूँ इसे अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। ये देखिए ये इसका क्या मानक द्विघात समीकरण हो गया, क्योंकि देखिए x स्क्वायर घात के अधिकतम 2 है, तो ये क्या है कि द्विघात समीकरण। अपने को इसका मान नहीं ज्ञात करके दिखाना, अपने को सिर्फ बताना है कि इसका समीकरण ज्ञात करें, ठीक है ना, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करें। जिसने भी ये कंप्लीट वीडियो देखा उसे कहूंगा कि सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, साथ ही वो शेयर भी करे, और आप सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।